students, welcome back in my Siddhistan class. So in my previous classes we have completed the Vaman, Samyak Yoga, Ati Yoga and Heen Yoga. In my today classes I will tell you about the Brechan, Samyak Yoga, Ati Yoga, or I will try to complete the Heen Yoga. So when we talk about the Brechan Samyak Yoga, okay, so there is a very famous and very important slok. I think everyone should by heart this slok. Why? Because कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे लाइक द ABCD ऑफ आयुर्वेदा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को इंग्लिश पढ़नी है तो ABCD आनी ही चाहिए। ऐसे ही देयर आर द सम बेसिक स्लोक्स, वो सबको पता होने चाहिए। तो इन द सेम वे द ब्रेचन का जो सम्यक योग का लक्षण है, जैसे स्नेह के सम्यक सिद्धि के लक्षण थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही वमन के सम्यक योग के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेचन के सम्यक योग के लक्षण वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक क्या कहलाता है? श्लोक कहलाता है, ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं? अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकाल रहे हैं, है ना। महास्रोतस, महास्रोत मतलब जीआई ट्रैक, तो जीआई ट्रैक से हम स्रोतस को बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर स्रोतस कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा ना। तो श्रोतो विशुद्धि स्टार्टिंग याद रखनी कैसे, क्योंकि हम महास्रोतस किसका पर्याय है? जीआई ट्रैक का, और जीआई ट्रैक से हम अशुद्धियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो स्रोतस कैसा हो जाएगा? क्लियर। दैट इज श्रोतो विशुद्धि, दैट इज स्रोतो विशुद्धि। उसके बाद जब स्रोतस एकदम क्लियर हो जाएगा, पेट आपका ठीक ठाक है, तो भाई आपकी जो सेंस ऑर्गन है, आपकी जो इंद्रियां हैं वो अच्छे से काम करने लगेंगी, है ना। लाइक विजुअल परसेप्शन अच्छे से होगा, ऑडिटरी परसेप्शन अच्छे से होगा, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन अच्छे से होगा। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो, स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो। तो आपको याद नहीं रखना था, आपको समझना था, क्योंकि हम महास्रोतस अधोमार्ग से सब कुछ निकालने वाले थे। तो जो आपका स्रोतस था वो शुद्ध हो गया, और जब स्रोतस शुद्ध हुआ तो जो आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन थे वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो। अब जब आपकी बॉडी में से इम्प्योरिटी चली जाएगी तो नेचुरल सी बात है आपकी बॉडी में लाइटनेस आ जाएगी, दैट इज लघुत्वम। स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो लघुत्वम, स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो लघुत्वम। और जब आपकी बॉडी में लाइटनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी में लघुता आ जाएगी, तो क्या होगा? तो अब नेचुरल सी बात है, ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब जीआई ट्रैक्ट से हो रहा है। तो जो आपके अंदर की डाइजेस्टिव फायर थी, आपकी बॉडी में जो अग्नि थी, तो दैट इज ऊर्जो अग्निर, ऊर्जो अग्नि। तो आपकी बॉडी की जो अग्नि थी वो फ्लेयर अप होगी, वो ऊर्जावान हो जाएगी। तो क्योंकि अधोमार्ग से महास्रोतस से आपकी बॉडी से इम्प्योरिटी निकल रही थी, तो स्रोतो विशुद्धि, इम्प्योरिटी की निकलने की वजह से आपके जो सेंस ऑर्गन थे वो सारे क्लियर हो गए थे, इंद्रिय संप्रसादो। इम्प्योरिटीज निकल गई, बॉडी में लाइटनेस आ गई, लघुत्वम, क्योंकि ये सब पेट में हो रहा है, तो ऊर्जो अग्निर। और जिस वजह से आप ब्रेचन करा रहे थे, जिस व्याधि के कारण आप ब्रेचन करा रहे थे, उस व्याधि का समन हो जाएगा, उस व्याधि के सिम्टम्स का लॉस हो जाएगा, दैट इज ना आम्यत्वम। क्या टर्म है? ना आम्यत्वम। तो सिंपल, स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो लघुत्वम ऊर्जा, लघुत्वम ऊर्जो अग्नि ना आम्यत्वम। तो स्रोतस क्लियर, सेंस ऑर्गन क्लियर, बॉडी में लाइटनेस आ गई, आपकी अग्नि ऊर्जावान हो गई, और नामित्व। तो श्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो लघुत्व ऊर्जा अग्निर्नामित्व। देन प्राप्तिश, जो चीजें निकलने वाली, जैसे उसमें क्रम से सब बाहर निकल रही थी, ऐसे ही क्या प्राप्त होने वाला है, क्या निकलने वाला है पॉटी के पैन में? तो प्राप्तिश विट पित्त कफ अनिलाना। ध्यान से सुनिए, क्योंकि विट पहले तो बात है, रेक्टम में पॉटी रखी हुई, स्टूल रखी हुई है, वो निकलेगा, तो रेक्टम से स्टूल निकल रहा है, दैट इज विट। उसके बाद क्योंकि अधोमार्ग वो पित्त का स्थान है, तो विट पित्त, उसके बाद पित्त निकलेगा, उसके बाद म्यूकस निकलेगा, दैट इज कफ। तो दैट इज द इंडिकेटर, आपको अपना प्रोसेस अभी स्टॉप करना है। लेकिन अगर आप अभी स्टॉप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है गैस पास होने लगे, दैट इज अनिला नाम। तो सीक्वेंस याद रखना है, प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम, प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम, ठीक है। जैसे उसमें हमने याद रखा था क्रमात् कफित्तम अथ अनिलश्च, ऐसे ही प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम सम्यक विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण। तो सम्यक विरेचन में ऐसे लक्षण या ऐसी चीजें क्रम से मिलेंगी। तो श्लोक का रटना नहीं था, क्योंकि महास्रोत से सब सफाई हो रही थी, इसलिए स्रोतो विशुद्धि। जब किसी का पेट ठीक है तो उसके सेंस ऑर्गन बढ़िया से काम करेंगे, इंद्रिय संप्रसादो। जब बॉडी से गंदगी निकल जाएगी तो बॉडी में लाइटनेस होगी, दैट इज लघुत्वम। और जब बॉडी में लाइटनेस हो रही है तो सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही थी? डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से, फायर की वजह से, तो ऊर्जो अग्नि। और जिस बीमारी की वजह से आप ये सब कर रहे थे, विरेचन प्लान कर रहे थे, वो बीमारी के सिम्टम्स ना आम्यत्वम। चीजें किस ऑर्डर में निकलेंगी, किस ऑर्डर में प्राप्त होंगी? विट पित्त कफ अनिला नाम, पहले स्टूल, फिर पित्त, फिर कफ और फिर अनिल।
तो प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम। सम्यक वृक्तस, अगर आप किसी का सम्यक विरेचन हो रहा है, भवेत ऐसा होगा, क्रमेण सीक्वेंस में। तो रटना नहीं है श्लोक, वंस अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि चीजें स्रोत से निकल रही है। स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो लघुत्वम ऊर्जा अग्निर्न आम्यत्वम प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिलानाम सम्यक वृक्तस भवेत क्रमेण। होप आई क्लियर दिस। सम्यक विरेचन के लक्षण, सम्यक विरेचन के लक्षण। अब आया विरेचन के हीन योग होगा तब क्या होगा, जब विरेचन का हीन योग होगा तब क्या होगा। तो आप सोचिए कि हमें जब सम्यक योग हो रहा था तो क्या हो रहा था, वेट पित्त कफ ये आपकी बॉडी से निकल रहे थे, वेट पित्त कफ आपकी बॉडी से निकल रहे थे। अब पित्त और कफ आपकी बॉडी से नहीं निकले, पित्त और कफ जिनको आपकी बॉडी से निकलना था वो पित्त और कफ आपकी बॉडी से नहीं निकले। तो नेचुरल सी बात है, जो पित्त और कफ है और अनिल है, प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम, तो आपकी बॉडी में क्या होने वाला है, पित्त श्लेष पित्त अनिल, इनका क्या होने वाला है, संप्रकोप। क्या होने वाला है, प्रकोप, क्योंकि ये चीजें एक्सेस थी, इनको आपको अपने अधोमाग से निकालना था। लेकिन अधोमाग में क्या हुआ, जिस स्पीड से, जिस वेग से, जितने वेग आने थे, 30 वेग आने थे, तो 30 वेग छोड़ो, आपके पास 10 वेग भी नहीं आए। तो क्या होगा, ये चीजें विट पित्त कफ अनिला नाम, तो विट तो निकल गया, चलो कोई प्रॉब्लम, पहले 2 वेग में विट निकलते हैं, हम काउंट भी नहीं करते हैं, लेकिन पित्त कफ अनिल इन्हीं का तो होगा। तो इस श्लोक में पित्त कफ अनिल को इन्होंने चेंज करके लिख दिया, स्यात् श्लेष पित्त अनिल, स्यात् श्लेष पित्त अनिल संप्रकोपा, स्यात् श्लेष पित्त अनिल संप्रकोपा। ठीक है, जब आपकी बॉडी से पेट से ही निकल रहे थे तो आपकी अग्नि ऊर्जावान हो रही थी, लेकिन अभी तो ये निकल नहीं रहे, तो आपकी अग्नि ऊर्जावान नहीं होने वाली है और सप्रेस होने वाली है। दैट इज सादस तथा अग्ने, सादस तथा अग्ने, सादस तथा अग्ने। उसमें ऊर्जो अग्नि हो रही थी, इसमें सादस तथा अग्ने। और क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में गुरुता, हैवीनेस आ रही है, सादस तथा अग्ने गुरुता। तो आपने स्यात् करना था, क्या स्यात् करना था, श्लेष पित्त अनिल संप्रकोप, जो चीजें बाहर निकल रही थी, प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम, तो श्लेष पित्त अनिल संप्रकोप। पहले उसमें ऊर्जो अग्नि हो रही थी, इसमें सादिश तथा अग्नि, उसमें लघुता आ रही थी, इसमें गुरुता। साथ में आपको 4 बीमारियों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पृथिस्याय, तंद्रा, छर्दी, अरोचक। पृथिस्याय, तंद्रा, छर्दी, अरोचक, पृथिस्याय, तंद्रा, छर्दी, अरोचक। ठीक है, जब आप जनरली क्या होता है, जब आप विरेचन करते हैं तो अपान वायु की जो अधोगति होती है और उदान वायु की जो ऊर्ध्वगति होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि विरेचन के अयोग हो रहे हैं, तो वात अनुलोम्यम नाचा, मतलब जो अपान वायु है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी और उदान वायु नीचे की ओर चढ़ने लगेगी, मतलब वात का अनुलोमम नहीं होगा, मतलब गैस ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी। तो आपको रटना कुछ नहीं था, सीक्वेंस में मैंने बोला कि आपको सम्यक विरेचन के लक्षण याद करने थे, तो सम्यक विरेचन के लक्षण आप कर चुके हैं याद, प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम। तो इन द सेम वे यू हैव टू रिकॉल स्यात् श्लेष पित्त अनिल संप्रकोप। जब स्यात् श्लेष पित्त अनिल संप्रकोप होगा तो अग्नि घटेगी, सादस तथा अग्नि, उसकी वजह से गुरुता आएगी। और 4 बीमारियों के नाम आपको याद करने थे, पृथिस्याय, चंद्रा, तंद्रा, छर्दी, अरोचक। इन सब के साथ आपको क्या है कि वात नहीं पास होगा, वात अनुलोम्यम नाचा दुर्विरक्ते। तो ऐसा किसके केस में होगा, ऐसा विरेचन के अयोग के केस में होगा। ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझिए। चीज़ें जो निकल रही थी वो निकल नहीं रही, चीज़ें निकल रही थी तो ऊर्जा अग्निवान हो रही थी, तो अब अग्नि कम होगी। पहले लाइटनेस आ रही थी, अब लाइटनेस की जगह हैवीनेस हो जाएगी। 4 बीमारियों के नाम आपको पढ़ने थे, पृथिस्याय, तंद्रा, छर्दी, अरोचक। फिर वात जो निकलना था दैट इज वात अनुलोम्यम नाचा। फाइन, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि विरेचन के अतियोग में क्या होगा। तो प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम, ये तो हमने पढ़ा था। तो सोचिए आपकी बॉडी से कफ पित्त ज़्यादा निकल जाए, आपकी बॉडी से कफ पित्त ज़्यादा निकल जाए, अतियोग होगा। तो प्राप्तिस विट पित्त कफ अनिला नाम, उसके बाद ब्लड का लॉस हो सकता है, आपको पॉटी आए, पहले सबसे पहले पॉटी पास हो रही है, पॉटी के बाद जो है आपकी बॉडी से पित्त निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, फिर सिर्फ गैस निकल रही है, उसके बाद भी आप पानी पी जा रहे हो विरेचन कराने के लिए, गर्म पानी, और ज़्यादा आपने मेडिसिन ली है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी से ब्लड निकलने लगेगा। तो जो चीज़ें थी लाइक कफ था, पित्त था और ब्लड था, ये सपोज आपकी बॉडी से ज़्यादा निकल गए, ये आपकी बॉडी से ज़्यादा निकल गए। तो कफ अश्रु पित्त जब ज़्यादा निकलेंगे तो कैसे हो जाएंगे, कम। तो कफ अश्रु पित्त क्षयजा,
कफ अश्र पित्र क्षय जा, तो आपकी बॉडी से कफ निकल गया ज़्यादा, पित्त निकल गया और रक्त निकल गया, तो नेचुरल सी बात है बात बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो आपकी बॉडी से कफ पित्त और अश्र का क्षय हो रहा है, तो कफ पित्त और अश्र के क्षय होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, वात, दैट इज अनिलोत्था, दैट इज अनिलोत्था। तो कफ पित्त अश्र क्षय, इनकी वजह से आपकी बॉडी में क्या बढ़ने वाला है, अनिलोत्था, आपकी बॉडी में वात बढ़ने वाला है। तो जब आपकी बॉडी में वात बढ़ता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में दर्द होता है। दर्द बहुत तरीके का हो सकता है, दर्द के सो मेनी टाइप्स हैं। तो एक सिंपल सा दर्द, सुप्ति, आपके हाथ पैर सो गए, सुन्न हो गए, दैट इज सुप्ति, आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, दैट इज अंगमर्द। तो क्योंकि हमने क्या याद करना है, हमने याद करना है जो चीज़ें नॉर्मल निकलनी थी वो चीज़ें ज़्यादा निकल गई। क्या ज़्यादा निकल गई, कफ ज़्यादा निकल गया, रक्त ज़्यादा निकल गया, पित्त ज़्यादा निकल गया, जिसकी वजह से बात बढ़ गया, और जब बात बढ़ा तो दर्द होना स्वाभाविक है, सबको पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है हमको। तो सुप्ति प्लस अंगमर्द, तो सुप्ति और अंगमर्द मतलब दर्द की वेराइटीज हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बिना काम करे थकान होने लगती है, दैट इज क्लम, दैट इज क्लम। और फिर वेपनादा, वेपनादा शब्द का मतलब क्या है, जैसे उसमें था ना इंद्रिय संप्रसाद हो, तो इंद्रिय प्रसाद नहीं कर रही है, इंद्रिय अपने ऑब्जेक्ट को ग्रहण ही नहीं कर रही है, दैट इज वेपनादा, दैट इज वेपनादा। ये चीज़ें ज़्यादा निकल रही थी, चीज़ें ज़्यादा निकलने की वजह से अनिल का कोप हो रहा था, अनिल कोप होगा तो दर्द होगा, दर्द के बहुत टाइप हो सकते हैं, सुप्ति, अंगमर्द और क्लम, और इंद्रियां सही से काम नहीं कर रही है, दैट इज वेपनाधा। उसके बाद निद्रा बल, निद्रा बल अभाव, निद्रा बल अभाव, तो जैसे अयोग में हो रहा था, क्या हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, है ना, तो नींद नहीं आ रही थी, किसके अयोग में नहीं, उसमें हो रहा था, किसमें, वमन के अतियोग में नींद नहीं आ रही थी, आपकी बॉडी में बल नहीं लग रहा था। तो इन द सेम वे निद्रा बल अभाव, निद्रा बल अभाव, और आंखों के सामने उसमें मूर्छा छा रही थी, तो निद्रा बल अभाव तम प्रवेशा, आंखों के सामने डार्कनेस आएगी, निद्रा बल अभाव तम प्रवेशा। तो आपको इसलिए रटना नहीं था, ध्यान से सुनिए, आपकी बॉडी से जो चीज़ें निकलने वाली थी वो ज़्यादा निकल गई है, क्या, कफ, पित्त और रक्त, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वात का प्रकोप हो रहा है। और जब वात का प्रकोप होगा आपकी बॉडी से ज़्यादा, तो दर्द होगा। दर्द बहुत टाइप के हो सकते हैं, सुक्ति भी हो सकता है, अंगमर्द भी हो सकता है, बिना काम करे आपकी बॉडी में थकान हो सकती है, और आपके जो सेंस ऑर्गन थे, जो स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसाद हो, तो इंद्रिय संप्रसादों का ठीक अपोजिट वेपनादा, इन संप्रसादों का ठीक अपोजिट वेपनादा। फिर आपकी बॉडी में नींद का अभाव, बल का अभाव, आंखों के सामने अंधेरा, ये तो अतियोग के लक्षण थे, वमन में भी थे, निद्रा बल हानि, है ना, और उसमें था ना कि क्या था, तृणमोह मूर्छा, तो तृणमोह मूर्छा की जगह आंखों के सामने अंधेरा आना, दैट इज तम प्रवेश। और जैसे हमने आयोग में, विरेचन के आयोग में 4 बीमारियों के नाम याद किए थे, प्रतिशय, तंद्रा, छर्दी और अरोचक, ऐसे ही हम इसमें 2 बीमारी के नाम याद करेंगे, एक उन्माद और हिक्का। पेशेंट जो है जब टेबल पे बैठा होगा तो वो इरिलीवेंट टॉक करने लगेगा, पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा, दैट इज उन्माद, इरिलीवेंट टॉक, दैट इज उन्माद। और हिक्का, सा उन्माद हिक्का विरेचने अति। तो आपको कैसे याद रखना है, स्यात, स्यात क्या होने वाला है, अतियोग में आपकी बॉडी से कफ, पित्त और रक्त, कफ, पित्त और रक्त का क्षय हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा निकलेंगे, तो कफ, पित्त, रक्त का क्षय होगा तो वात बढ़ेगा, अनिलोत्था, अनिलोत्था की वजह से सुप्ति, अंगमर्द, बिना काम करे थकान, और सेंस ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। फिर निद्रा की हानि, निद्रा का अभाव, बल का अभाव, आंखों के सामने अंधेरा, तम प्रवेश, और 2 बीमारी के आपको नाम याद रखने थे, एक उन्माद और हिक्का। उन्माद का मतलब इरिलीवेंट टॉक, पेशेंट जो उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, और हिक्का का मतलब हिचकी, विरेचने अति, ठीक है। तो जिस पेशेंट को आप विरेचन कराने जा रहे थे, अगर उसमें अतियोग हो रहा है 30 की जगह 35, मतलब 30 से ज़्यादा, 30 या 30 से ज़्यादा वेग आ रहे हैं, तो क्या होने वाला है, तो उस केस में क्या होने वाला है, पेशेंट में डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से उसके हाथ पैरों में मतलब आयन इम्बैलेंस होगा, आयन इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, उसकी नसें चढ़ेंगी, तो दैट इज सुक्ति, चिड़चिड़ाहट, पैरों में वो चिमचिमाहट, पैर से हो जाता है ना, कैसे दर्द होता है। उसके बाद अंगमर्द, हाथ पैरों में दर्द होने वाला है, बिना काम करे ही मन करेगा बस लेटे रहो आँख बंद करके, दैट इज क्लम।
कोई कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज़ वेपनादा। उसके बाद क्या होने वाला है, ना तो सही से नींद आएगी, ना ही बॉडी में ताकत आएगी, निद्रा बल हानि, आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, हो सकता है आप उल्टी सीधी बकवास करें, दैट इज उन्माद और हिक्का वमने विरेचने अति। तो ये सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स में आपको सबसे पहले विरेचन के सम्यक योग को अच्छे से श्लोक याद करना है। उसके बाद ये जो अयोग और अतियोग के लक्षण है उनको क्रोनोलॉजिकली समझना है, ठीक है, कि प्रैक्टिस में बेसिकली होता क्या है। तो आप समझिए, पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए।